नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। हमारे चैनल चारू चौधरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चा नवजात शिशु 0 से 3 महीना मतलब जब पैदा हुआ है उसे 3 महीने तक बच्चे के नींद का पैटर्न कैसा होता है और क्या कारण है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा पूरी रात नहीं सोता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो सोता ही रहता है। तो क्या रीज़न है इनके पीछे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बच्चे के जो नींद का पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यू मदर बनी है उनको सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। और नींद क्यों पूरी नहीं हो पाती? क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो प्रॉपर सोता नहीं है और बार बार उठ जाता है। और जैसे ही वो बार बार उठ रहा है, क्योंकि उसकी नींद खुल रही है तो हमारी नींद साथ में खुलती है। और होता ऐसा है कि बच्चा वापस से सोता है और हमको वापस से नींद आती है तो बच्चा फिर से उठ जाता है और नींद जो है ढंग से नहीं हो पाती है। हम परेशान हो जाते हैं। स्टार्टिंग के महीने की बात कर रही हूँ मैं, जब बच्चा पैदा होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि क्या कारण है बच्चा प्रॉपर नहीं सो पाता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है भूख। अगर बच्चा भूखा है, क्योंकि सबसे जल्दी उठने का कारण और बार बार परेशान रहने के कारण जो होता है वो बच्चे का भूख ही होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा का जो भूख है वो पूरी तरह से शांत हुई है या नहीं हुई है? तो दोस्तों, जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब क्या होता है कि बच्चे को आराम से जो खाना है प्रॉपर मिल लेता है, उसको कोई डायपर पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो जो अपने उसका जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग ढला हुआ होता है। पर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, उसका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। वो बाहर रहता है, वो बार बार सूसू करता है, पॉटी करता है, वो चेंज करने की ज़रूरत रहती है, उसको गीला फील होता है, उसकी जो नींद है, उसको भूख लगती है तो अपने आप उसको भोजन नहीं मिलता है, उसको मांगना पड़ता है, शक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हर चीज़ के लिए उसको खुद को मेहनत करनी पड़ती है और वो उस एनवायरनमेंट में ढलने में कुछ समय लगाता है। और वही जो मैं बात कर रही हूँ 0 से 3 महीने का जो समय लगता है, बच्चे के पैदा होने से 3 महीने तक का जो समय है, ये वही समय है। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है, अगर बच्चा अच्छे से सोता नहीं है, क्योंकि बच्चे को 20 घंटे तक, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको लगभग 18 से 20 घंटे सोना चाहिए। और 3 महीने की अगर हम बात करें तो 16 से 18 घंटे बच्चे को सोना चाहिए। अगर वो नहीं सो रहा है तो आपको चेक करनी है भूख। बच्चे को जो पर्याप्त, क्योंकि उसका पेट बहुत छोटा सा होता है और वो इतना एक साथ नहीं खा पाता, पी पाता, तो क्या है वो थोड़ा थोड़ा पीता है पूरे दिन में। अब 20 घंटे अगर वो सो रहा है तो आप मान जाएंगे कि वो 2-2 घंटे में ओनली दूध पीने के लिए ही उठेगा। वो जो समय उठा हुआ है बेबी, वो दूध पीने के लिए उठा हुआ है। तो पहली चीज़ आप देखें कि वो पर्याप्त मात्रा में दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। एक चीज़ ये भी होती है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो माँ है वो ब्रेस्ट फीड कराती रहती हैं, परंतु इतना जो मिल्क है वो उतना प्रोड्यूस नहीं होता, उतना मिल्क होता नहीं। बच्चा जो है घंटे घंटे भर तक शक करता रहता है और बच्चा थक जाता है। और जब बच्चा बहुत थक जाता है तो उसको चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि भूख शांत नहीं हो पाती तो नींद नहीं आती और चिड़चिड़ापन जो है वो दूर नहीं हो पाता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है, माँ को लगता है कि बच्चा दूध पी रहा है और बहुत लंबे समय के बाद भी बच्चा शक करता रहता है, दूध पी नहीं पाता है और चिड़चिड़ापन के कारण वो सोता नहीं है और हम बार बार सोचते हैं कि बच्चा अच्छे से सो नहीं रहा है। दूसरी चीज़, कई बार हमारे को डॉक्टर्स ही कह देते हैं या हम आसपास लोगों से सुनते हैं कि बच्चा हर 2 घंटे में दूध पिएगा। तो बच्चा सो भी रहा होता है तो हम उसकी नींद को डिस्टर्ब करके उठाते हैं कि वो दूध पिए। और ऐसे में होता है कि वो अपने आप को, उसकी एनर्जी इतनी डाउन होती है, इतनी नींद में होता है कि ना तो वो प्रॉपर दूध पी पाता है, उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुल जाती है तो वो चिड़चिड़ापन में सो नहीं पाता। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो डॉक्टर्स खुद कहते हैं, ये आप रिसर्च की हुई है, कि बच्चा अगर रात के समय में 4 से 5 घंटे तक सोता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको उसको उठा के दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा उठ के दूध मांग रहा है तो आप ऐसा वेट मत करिएगा कि नहीं 4 से 5 घंटे तो चलता है, परंतु अगर बच्चा सो रहा है तो आप उसको 4-5 घंटे, अगर वो सोता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप उसको आराम से रिलैक्स होने दीजिए और इस समय आप भी सोइए। नेक्स्ट चीज़ जो है, वो दूसरी जो चीज़ है जिसके कारण बच्चा रोता है, वो होती है पेट में दर्द या पेट में गैस। तो पेट में गैस आप देखेंगे
क्या होता है, बच्चा जैसा मैंने आपको बताया कि वो शक करता रहता है, या अगर आप उसको फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दूध खत्म हो जाता है बोतल में से, उसके बाद भी बच्चा जो है वो शक करता रहता है और पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ये 2 मिनट शांत है तो ठीक है, बोतल जो है उसके मुंह में लगाए रखें। उस समय क्या होता है, उसके मुंह में हवा चली जाती है और वो जो हवा है उसके निकलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पेट में गैस रहती है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आम समस्या है, जो गैस है वो बच्चों के पेट में रहती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हींग का जो पानी है वो पेट पे उसको मसलना चाहिए, या फिर मैंने आपको एक मसाज की जो वीडियो है वो भी दी हुई है कि किस तरीके से मसाज करें जिससे कि पेट की जो गैस है वो निकल जाए बच्चे की। एक और तरीका है, अगर बच्चे के पेट में दर्द के कारण रो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को कुछ समय के लिए उल्टा छोड़ना चाहिए, पर ध्यान रखिएगा ये 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा ना करें। और ये 2 महीने तक के बच्चे के लिए नहीं है, जब बच्चा 3 महीने का है तब आप उसको 1-2 मिनट के लिए, वो भी अपने हाथ के सहारे उसको उल्टा लेटाएं और पीछे से कमर थपथपाएं, जिससे क्या होगा, बच्चे के पेट की जो गैस है वो निकल जाएगी। ये जब आप कर रहे हैं उल्टा लेटाने का काम, ये ध्यान रखिएगा दूध पिलाने के जस्ट बाद ना करें, क्योंकि आप जस्ट बाद अगर उसको उल्टा लेटाएंगे तो जितना भी दूध है वो उल्टी करके निकाल सकता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है डायपर। बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि आप टाइट डायपर पहना देते हैं, या फिर जो डायपर है वो फुल हो चुका है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, रैशेज हो रहे हैं, तो इस कारण भी बच्चा रोता है। तो हमें क्या करना है, अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो आपको हर 3 घंटे में वो चेंज कर देना है। और अगर आप उसको कपड़े की नैपी पहना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चा गीले में पड़ा रहता है, कई बार वो सूसू कर देता है, गीले में पड़ा रहता है काफ़ी समय तक, उससे क्या उसको ठंड चढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ इंश्योर करनी है, बार बार चेक करना है हमें कि बच्चे ने अगर सूसू किया है तो हम उसको एक साफ कपड़े में फिर से उसको पहना रहे हैं, या डायपर पहना रहे हैं या नहीं पहना रहे हैं। तो ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा रात को अच्छे से सोए, उसके लिए कई बार हम उसको दूध पिलाने के बाद बर्पिंग नहीं कराते, डकार नहीं लेने देते हैं। मतलब ठीक है, बच्चा सो जाता है तो हमको लगता है कि अगर हमने उसको डकार दिलवाने के लिए फिर से हमने गोदी में लिया, थपथपाया, तो उसकी नींद खुल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, नींद खुलने के डर से हम उसको डकार नहीं दिलाते और वैसा का वैसा नीचे लेटा देते हैं। तो क्या होता है, उसका दूध जो है वो पेट तक नहीं पहुँच पाता है और वो वहीं अटका रहता है, जिसके कारण बच्चा जो है उसको कंफर्ट जोन में नहीं आ पाता और इसलिए बच्चा रोता है। तो बर्पिंग करानी जरूरी है, पर साथ में एक बात ये भी कहूँगी कि बर्पिंग कराने के पीछे इतना जोर भी ना दें कि वास्तव में उसकी नींद बिल्कुल ख़राब करके बच्चे को चिड़चिड़ा कर दें। अगर बच्चे को आप थोड़ी देर लें, 5 मिनट अगर ऐसे लेके थपथपाएंगे तो क्या होगा, बच्चा बर्पिंग ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो 10 मिनट तक आपको ऐसे ही रखना है। तो क्या होगा, अगर बर्पिंग नहीं ले पा रहा है तो दूध जो है वो नीचे आराम से धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। तो यूँ भी नहीं है कि आप उसको आधे घंटे तक लेके इसने बर्पिंग नहीं करी है और ठक 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 करके आप उसको बार बार